मैं हूँ उन्हीं इंसानों में से एक जिसे शहर की भीड़ नहीं पहाड़ों की खामोशी सुकून देती है, जिसे ऐसी की हवा नहीं जंगल की मिट्टी की खुशबू जिंदा करती है, जिसे मल नहीं झरने की वो पहली पुकार बुलाती है। और आज मैं चला आया हूँ रायगढ़ जिले के काशीपुर के पास एक छुपे हुए जन्नत की तलाश में। मेरे साथ है मेरे दो खास दोस्त अभिजीत सर और गर्दिया सर। तो स्वागत है मेरे दोस्तों अलीगुना वाटरफॉल में। अलीगुना वाटरफॉल में। दोस्तों अभी मैं हूँ उड़ीसा के रायगढ़ जिले के काशीपुर ब्लॉक के अलीगुना वाटरफॉल में। पर आज की कहानी का सफर शुरू होता है तकरीबन आज के दिन 11 बजे से, जब मैं निकल पड़ा कलाहांडी के थामले रामपुर से एक छुपे हुए खजाने की तलाश में। तो चलिए आप सभी को स्वागत है अलीगुना वाटरफॉल के सफर में। दोस्तों पहला स्टॉप कुमारकानी पेट्रोल पंप, टंकी फुल और दिल में जुनून फुल। आज तो यात्रा के बारे में बताऊं तो आज तो शॉर्टकट मारेंगे भाई। थामुल रामपुर से बिसमगिरी चौक, फिर सुंगेर से अलीगुना वाटरफॉल। रास्ता लंबा नहीं है पर यादें लंबी बनेगी भाई। दोस्तों ये है बिसमगिरी चौक। बिसमगिरी चौक से रास्ता मुड़ा और ये है बिसमगिरी गांव। और बिसमगिरी गांव पार होने के बाद ये एक गांव, ये है केबड़ी गांव, कलाहांडी का आखिरी बॉर्डर विलेज। इसके बाद शुरू होता है रायगढ़ जिले। बॉर्डर से कुछ दूर जाने के बाद, सफर के कुछ पल के बाद दोस्तों रास्ते ने रोक लिया हमें। बाईं तरफ सीना तन के खड़ा पहाड़ और दाएं तरफ गहरी खाई और उस खाई में कल बहता हुआ एक नाला। वाओ, माइंड ब्लोइंग। हम रुक गए क्योंकि कुछ नजारे देखने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं भाई। मैंने हमारे अभिजीत गुरु को पूछा, गुरु कैसा लग रहा है दृश्य? गुरु ने बोले वंडरफुल यार, वंडरफुल। वास्तव में दोस्तों एक तरफ पहाड़ ऊंची है और एक तरफ खाई है और बीच में ये रास्ता जहां पे हमारा गाड़ी खड़ी है, एक छोटा सा संकीर्ण रास्ता। वाओ, वास्तविक बहुत मजा आ रहा है सफर में। कुछ मिनट बाद हम पहुंच गए सुंगेर गांव में। आज साप्ताहिक बाजार था। रंग बिरंगे लोग, सब्जियों की खुशबू, औरतें की हंसी। लग रहा था जैसे पूरा गांव सड़क पर उतर आया हो। पर हमें रुकना नहीं था। सुंगेर से लेफ्ट लिया और अब शुरू हुआ असली रास्ता, अलीगुना का रास्ता। और फिर प्रकृति ने अपना आंचल बिछा दिया। इस सड़क पर सिर्फ हम थे और वो। कभी साथ चलता हुआ वो नाला, कभी दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, कभी खाई और घाट का वो खतरनाक मोड़। जहां दिल एक सेकंड के लिए रुक जाए। कसम से मेरे दोस्तों, ये रोड किसी एडवेंचर से कम नहीं। एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई, बीच में हम और ऊपर खुला आसमान।
बस और क्या चाहिए जिंदगी में। यह तो जिंदगी। ऐसे ही सफर चल रहा था और अचानक हमारा गढ़ते सर चिल्ला के बोले, गुरु गाड़ी थोड़ा स्लो कर दो, देखो अपने दाईं तरफ। वाओ, सूरजमुखी का खेत, कितना सुंदर। पीले पीले फूल, जैसे धरती ने सूरज को गले ही लगाया हो। हवा में ये खिलखिलाते हुए फूल को देख के हमें ऐसा लग रहा था दोस्तों कि शायद ये फूल बोल रही है हमें, आओ स्वागत है आप सभी को अलीगुना में। तो दोस्तों, इस सूरजमुखी खेत के साथ साथ हम पहुंच गए थे अलीगुना गांव में। और ये है अलीगुना गांव का नजारा। देखिए, चारों तरफ जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव, बहुत सुंदर गांव। और अलीगुना गांव को पार किया और फिर कुछ दूर जाने के बाद वो आवाज आई, वो गर्जन, वो सरसराते हुए गर्जन। अरे यार, जिसे सुनने के लिए हम 60 किलोमीटर थामल रामपुर से आए हैं भाई। सामने था पहाड़ से गिरते हुए छोटे छोटे झरने, जो अलीगुना वाटरफॉल पास होने का संकेत दे रहा था हमें। कुछ दूर जाने के बाद ये रास्ता पूरी तरह से खत्म हो गया और सामने खड़ा था वो अलीगुना का पहाड़, काला, थोड़ा सा हरा, विशाल और चुपचाप, जिसे कोई तपस्या हजारों साल से तपस्या में बैठा हो। दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब तक जो था वो तो बस ट्रेलर था। यहां से रोड खत्म और अलीगुना का इम्तिहान शुरू। ये देखो, यही है वो पहाड़ जिसके सीने को चीरकर ये झरना गिरता है। वाह, कितना सुंदर नजारा। दोस्तों, क्या आप सुन पा रहे हो ये आवाज? इस झरने को आवाज को सुन पा रहे हो मेरे दोस्तों? ये है अलीगुना की धड़कन है। पहाड़ का दिल धड़क रहा है मेरे दोस्तों, जिस धड़कन ने हमें इतनी दूर कलाहांडी थामल रामपुर से हमको बुलाया है। बस अब कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ अभी ये झरने को एंजॉय करना है। अलीगुना का पानी अभी भी रंगों में बह रहा था, पर दिल में और एक प्यास थी। हम तीनों ने कहा, चलो काशीपुर चलते हैं।